ये तो अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है कि फूट डालो और राज करो, और आज तक राजनीति में यही चल रहा है। फिर चाहे से वो फूट जातिगत कारणों से डाली गई हो या फिर डाली गई हो किसी और कारण से। पांचना बांध के मुद्दे को हर नेता ने, हर छुटंकू नेता ने बहुत बड़े लेवल पर भुनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से मीणा गुर्जर बिना लड़े एक साथ एक जाजम पर आ जाएं, तो क्या कमाल हो सकता है, आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करेंगे आज इस पूरे मुद्दे पर, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से ये मुद्दा खूब अच्छे से भुनाया गया है और मीणा और गुर्जरों को लड़ाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन उससे भी ज्यादा कोशिश की गई उन्हें एकजुट रखने की, एक जाजम पर रखने की। क्या कहेंगे आप, अगर ये दोनों बिना भड़के एक साथ एकजुट हो जाते हैं तो कितने लोगों की राजनीति खत्म हो सकती है? देखिए, पांचना बांध के विवाद ने जो बात स्पष्ट कर दी, वो बात यह है कि चाहे गुर्जर समाज हो या मीणा समाज हो, दोनों के ज्यादातर लोग एकता ही चाहते हैं, साथ में आना ही चाहते हैं, सौहार्द ही चाहते हैं। और जो इक्का दुक्का ऐसे नेता है जो नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके साथ समर्थक भी उतने ही है, मुट्ठी भर, उससे ज्यादा नहीं है। आज आप देखिए, शांति से चलने वाले सचिन पायलट, कानून की बात करने वाले सचिन पायलट, उनकी बात में कितना वजन है, उनकी बात को कितना लोग मानते हैं, और वो अगर किसी बात को कह दे तो कितने लाखों लोग उस पर उमड़ पड़ते हैं। क्या उसका कंपैरिजन किसी भी ऐसे दूसरे छोटे नेता से आप कर सकते? किसी भी नेता से नहीं कर सकते। और इसीलिए वो जो छोटे नेता है, उनका स्तर भी छोटा ही रहा, वो कभी बड़े नहीं हो पाए। ठीक वैसे ही आज किरोड़ी लाल मीणा जिस गंभीरता से अपना काम करते हैं, क्या उसका मुकाबला और कोई छोटा नेता कर सकता है? कर ही नहीं सकता। किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से बता दिया कि अगर हल लाऊंगा तो मैं ही लाऊंगा, गुर्जर मीणा एकता करवाऊंगा तो मैं ही करवाऊंगा। और किस समझदारी से पांचना बांध के विवाद को हल करवाने के लिए एक एक्शन हुआ है। 20 साल से जो विवाद कोर्ट में था, कोर्ट के 3 बार बोलने पर भी जो चीजें नहीं सॉल्व हुई थी, कोई सरकार कर नहीं पाई थी, उसमें किस तरह से दोनों पक्षों को बुला के बातचीत करके मामले का हल करवाया है। और इस पूरे मामले की सबसे बड़ी खूबसूरती आप देखिएगा, जब आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन में जवाहर सिंह बेड़म, किरोड़ी लाल मीणा ने जब ये पहल की कि भाई हम बातचीत करेंगे, तो दोनों पक्षों ने क्या बात कही? दोनों पक्षों ने ये कहा पहले आंदोलन खत्म होगा और फिर बातचीत शुरू होगी। यानी कि मोटे तौर पे गुर्जर मीणा एकता ही चाहते हैं, एक साथ ही होना चाहते हैं। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत कम वक्त में राजनीति में कुछ कर जाने के लिए, उनको कोई जान ले, पहचान ले, उनके वीडियो को कोई शेयर कर ले, उनको कोई तवज्जो दे दे, ये सब करने के लिए बहुत अल्प समय की राजनीति होती है, उसका कोई बहुत लंबा समय होता नहीं है। बरसाती मेंढक से भी कम उनकी राजनीति रहती है। लेकिन अगर लंबी राजनीति पायलट और किरोड़ी लाल मीणा जैसी करनी है, नरेश मीणा जैसी करनी है, तो फिर उसके लिए संयम, गंभीरता, धैर्य, ये सब चाहिए होता है। और इस एकता को कराने का फायदा किस तरीके से लिया जा सकता है? देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर हाड़ौती में नरेश मीणा को जीतना है तो वो अकेले मीणाओं के वोट से नहीं जीत सकता। अगर टोडा भीम, सवाई माधोपुर, कहीं से भी किरोड़ी लाल मीणा को अपनी राजनीति करनी है तो वो अकेला मीणा वोट से नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अगर पायलट को, उनके समर्थकों को कहीं से जीतना है तो वो अकेले गुर्जर वोटों से नहीं कर सकते। ये इन सबको पता है, लेकिन पता इन छोटे नेताओं को भी होना चाहिए कि भाई
अगर आप सर्व समाज के नहीं होगे तो आप राजनीति के भी नहीं हो पाओगे। आज आप देखिए, इससे बड़ी खूबसूरती क्या हो सकती है राजस्थान की राजनीति में कि आज मुरारी लाल मीणा को जितवाने का काम सचिन पायलट करता है। ये है मीणा गुर्जरों के बिल्कुल वो करता है। आप ऐसे अनेक उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को आप अगर देखेंगे, डीसी बैरवा को जितवाने का काम सचिन पायलट कर रहा है। किरोड़ी लाल मीणा कितने ऐसे नेताओं को जितवाने का काम कर रहे हैं जो शायद मीणा जाति से नहीं है। यानी कि इन्होंने जब जब एकता दिखाई है तब तब इतिहास रचा गया है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी कि जब जब ये दोनों एक साथ आए हैं तब तब एक नया इतिहास रचा गया है और एकता की नई कहानी शुरू हुई है। इसीलिए इस एकता का असली मतलब समझना होगा। बहुत से लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाल ही में हमने वीडियो डाला था उसका बहुत ही ज्यादा गलत मतलब निकाला गया। कुछ लोगों ने इसे धमकी के तौर पर देखा, कुछ लोगों ने कहा कि किसी के बहकावे में आकर आपने वीडियो बनाया है। लेकिन संवाद एक ऐसा मंच है जो सर्व समाज का मंच है और खूब ढेर सारा प्यार हमें गुर्जर समाज से भी मिलता है तो मीणा समाज से भी मिलता है, दूसरे समाजों से भी उतना ही मिलता है। तो हम तो सिर्फ एक अपील और एक गुजारिश कर सकते हैं आपसे कि जब जब आप एक रहेंगे तब तब आप जीत में रहेंगे और जब जब आप बट जाएंगे तब तक आप पर राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेक कर लोग राज करेंगे। इस बात को लिख कर रख लीजिएगा। कैसा लगा, क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर